आज हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है। सर हाँ एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन बचे थे। हाँ, वो मैंने बताया, मुझे पता है 12 वाला और वो 18 वाला। कौन सा 18 19 19 20 है शायद, मुझे बताना है वो तीन क्वेश्चन। मैं बता दूंगा उसको। 12 वाला तो मुझे कुछ लग रहा है कोई मिसप्रिंट है उसका, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, वो उसका वॉल्यूम वाला मुझे बताना है। चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर 1 में हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्या, कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो। कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो उसका साइन कैसा है, ये इस तरह से तीन लाइंस हैं। और इसका यूज कब आता है, इसका यूज आता है हमारा रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, मेनली जो इसका यूज आता है रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए या यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, दो काम के लिए आता है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए या यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए। अब ठीक है, जैसे हमारे पास है, अब रिमाइंडर कैसे, जैसे अगर मैंने कहा 2 की पावर 5 5 5 5 है, है ना, इतनी बड़ी वैल्यू है, 2 की पावर 5 5 5 5 है। और मैंने कहा इसको डिवाइड किया आपने 13 से डिवाइड किया, तो आप उसका रिमाइंडर बताइए क्या आएगा। तो इसको आप नॉर्मल डिवीजन से तो कर ही नहीं सकते, आपका आंसर ही नहीं आएगा। कितना, 2 की पावर कितने बार 5 है, 4 बार 5 है, कैसे निकालोगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसको, इन जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी, ठीक है, और आपको वहां पे रिमाइंडर बताना हो, तो हम लोग उसका किसका यूज करते हैं, कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो का। उसका साइन क्या है, ये तीन इस तरह से लगाते हैं, 1 2 3 इस तरह से लगाते हैं। ठीक? जैसे एक एक्सप्रेशन दिया, कहीं पे दिया ए कॉन्ग्रेंस मॉड्यूलो बी मॉड एम, तो ये इसकी एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है। ठीक है, ये इस एक्सप्रेशन लिखने का तरीका है। ये आपकी, ठीक है, तीन चीजें कन्वे करती है, तीन चीजें ये कन्वे करती है। ठीक? पहली चीज क्या कन्वे करती है, पहली चीज ये कन्वे करती है कि ए माइनस बी को जब आप एम से डिवाइड करेंगे, ए माइनस बी को जब आप एम से डिवाइड करेंगे, उसका आंसर इंटीजर आ सकता है, सिर्फ इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होगा, +1 -1 0 1 इस तरह से डिजिट्स आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आ सकती, ये ध्यान रखना। ठीक है, पहली ये चीज कन्वे करता है, ए माइनस बी को जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कोई भी इंटीजर आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है या माइनस में भी आता है। जो सेकंड चीज वो कन्वे करेगी, ठीक है, सेकंड चीज जो कन्वे करेगी वो क्या करेगी, व्हेन a डिवाइडेड बाय m एंड b डिवाइडेड बाय m, इंडिविजुअली ले लिया मैंने, a डिवाइडेड बाय m b डिवाइडेड बाय m लीव्स द सेम रिमाइंडर, लीव्स द सेम रिमाइंडर। ये, ठीक है, दूसरी चीज कन्वे करेगी। अब तीसरी चीज हमारे पास क्या कन्वे करेगी इसमें, जो ये आपका दिया गया है, a इज इक्वल्स टू बी, जो इसमें जो तीसरी चीज है वो ए बी मॉड एम, जो इसमें तीसरी चीज कन्वे करेगी वो ए को क्या कन्वे करेगी, ए हैज अ डिविडेंड, बी हैज अ रिमाइंडर और एम हैज अ डिवाइजर, एम हैज अ डिवाइजर। ये तीन चीजें कन्वे करेगी, कोई भी एक्सप्रेशन अगर ऐसे लिखा हो इस तरह से। ठीक है, ए कॉन्ग्रेंस बी मॉड्यूलो एम, इस तरह से कहीं पे एक्सप्रेशन लिखा होगा, ये तीन चीजें कन्वे करेगी। फर्स्ट चीज ये भी हो सकती है, सेकंड चीज ये भी हो सकती है, थर्ड चीज ये। ठीक है, अब हमारे पास जैसे, ठीक है, अब
अब इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है, आपसे कहा जाएगा यह कंडीशन बताइए, जो गिवन कंडीशन है ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, जब आपको इस तरह से क्वेश्चन आए जहां पे आपको बताना है कि कंडीशन आपकी ट्रू है या फॉल्स है, तो ये कौन सी, जैसे ये दिया है 27 कॉन्ग्रेंट 3 मॉड 4, शॉर्ट में मॉड्यू, अगर कहीं पे मॉड्यूल लिखा हो या मॉड लिखा हो, वन एंड द सेम थिंग होगी, शॉर्ट में हम लोग MOD लिखते हैं। ठीक, अब आपसे कहा गया ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। जब भी आपसे कंडीशन कहा जाएगा ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप इसमें ये सबसे फर्स्ट वाला मेथड लगाएंगे, सबसे, यानी कि 27 माइनस 3/4, तो ये कितना आ गया 24/4, तो ये इसको करोगे तो आंसर कितना आ गया आपके पास 6। तो 6 आपका ये कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब एक इंटीजर आ रहा है, इसको ऐसे मान लीजिए इंटीजर आना चाहिए। इसका आंसर जो मैंने लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ, क्या आना चाहिए कि इंटीजर, तो 6 हमारा क्या है, एक इंटीजर है। तो हम बोलेंगे ये वाली कंडीशन हमारी कैसी हो गई, ट्रू हो गई, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। ठीक है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, बस आपको ध्यान रखना, प्लस माइनस में आ सकता है। ठीक है, अब हमने कहा सेकंड वाला। ठीक है, सेकंड वाला जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन कहा, सेकंड में मैंने कहा 11 कॉन्ग्रेंट टू 56 मॉड M, ये मैंने कहा आपसे। ठीक है, 11 कॉन्ग्रेंट 56 मॉड M की जगह मैंने 9 लिख दी। ठीक है, तो अब देखिए मैंने ये कहा, आप बताइए ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है। तो इसमें आपको सबसे पहला लगाना है ये वाला A माइनस बी M। ठीक है, तो 11 माइनस 56 डिवाइडेड बाई 9, तो 56 में से 11 जाएंगे तो कितने बचेंगे 45, और माइनस का 45 9, तो ये माइनस का 5। तो मैंने क्या बताया था, ये जो आंसर आएगा आपका वो इंटीजर आ सकता है, इंटीजर मतलब प्लस माइनस में आ सकता है। तो ये आपकी कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, आपकी कंडीशन ट्रू हो गई। ठीक है, ऐसे ही अगर मैंने आपसे एक क्वेश्चन और कहा, ये दिया गया है जैसे थर्ड, अगर आपको मैंने कहा 15, ठीक है, कॉन्ग्रेंट 3 मॉड 9, ये मैंने कहा, तो आपसे मैंने कहा ये कंडीशन जो गिवन मैंने आपको एक्सप्रेशन दे रखी है, ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, तो आप बताइएगा। ठीक है, पर्पस, ये मॉड का मतलब क्या है गौरव, इसका मतलब है सिर्फ डिवाइड स्पेसिफाई करता है, इससे आप डिवाइड कर रहे हैं, completely divisible. कंप्लीटली Yes, डिविजिबल। sir. हाँ बोलिए। हाँ ठीक है, Yes. ठीक है। अब देखेंगे जैसे फॉल्स है। ठीक है, कैसे पता चला, इसको 15 माइनस 3 करो अपॉन 9। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 12/9, तो ये कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4/3। तो 4/3 आपका किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, इसमें आ रहा है फ्रैक्शन में। तो मैंने कहा था आपका आंसर इसमें फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, इंटीजर में आना चाहिए, तो ये कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको इसी तरह से है, जो मैंने आपको ये बताया है कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, वो आपको इसमें से बताना है बस। ठीक है, जैसे हम लोग एक एक्सरसाइज का कर लेते हैं, एक्सरसाइज का ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। कहीं आपको दिया गया है 110 कॉन्ग्रेंट टू -5 मॉड 15। अब आपसे मैंने कहा ये कंडीशन आपकी ट्रू है कि फॉल्स है, ये डिटरमाइन कीजिए। ठीक है, कर लेंगे दो। True. ठीक है, बस आपको माइनस करना है और आपको पता चल जाएगा। इस जैसे कैसे लिखोगे 110 माइनस 5, 6 is the answer, sir. ठीक है 15, अब वो -110 Is प्लस 11. 5, अब माइनस कर लो कितना आ जाएगा, ये -105, तो ठीक है, तो -7,
तो याद रखना इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो आप बोल देंगे कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, रीजन देना होगा तो फिर ये लिखेंगे सिंस इट इज नॉट एन इंटीजर सो। तो हाँ, सो द कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टाइप का हो गया। अब इसमें सेकंड टाइप, इसमें क्या आएगा, इसमें देखो, इसमें अब जो आता है वो क्या आता है, इसमें ये अननोन दे दिया गया होगा, या तो ये अननोन दे दिया गया होगा पहली, या ये वाला अननोन दे दिया गया होगा, या ये वाला अननोन दे दिया गया होगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक अननोन दे दिया होगा। पहले हम लोग करते हैं ये वाला, ये चीज अननोन है। ठीक है, यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज में है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आ जाएगा कंडीशन ट्रू या फॉल्स। दूसरा जो है, इस जो ये एक्सप्रेशन है, इसमें से कोई चीज की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो पहले हम करते हैं, ये स्टार्टिंग वाला आपको अननोन है। ठीक है, स्टार्टिंग वाला अननोन है। जैसे एक एक्सप्रेशन लेते हैं, अच्छा अगर कहीं पे मैंने ये लिखा है, जैसे अगर सपोज मैंने ऐसे लिखा, कहीं पे लिखा a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 7, अगर मैंने कहीं पे ये लिखा, तो मैं इस लाइन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 7। दोनों बात वन एंड द सेम थिंग रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, कहीं पे अगर कोई भी चीज डिविजिबल होगी तो वो मल्टीपल भी होगी। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है, सपोज मैंने कहा x प्लस 1 कॉन्ग्रेंट टू 2 की पावर 8 मॉड 7। ठीक है, 2 की पावर 8 कितना हो गया, ये देख लो, पावर 256। 256, क्योंकि 2 की पावर 5 होता है, 2 की पावर 5 होता है 32। ठीक है, 32 और 32 में कितना और मल्टीप्लाई कर दो आप 3, तो हो जाएगा कितना, कितना 3 क्यों, सॉरी 8, तो 8 2 16, 256 सही है। ठीक है, 2 की पावर 8 आपका हो गया 256। ठीक है, x प्लस 1 ये मॉड 7। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये आपका a हो गया, ये आपका b हो गया, ये आपका m हो गया। तो a माइनस बी, तो a माइनस बी यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 1 माइनस 256 अपॉन 7। ठीक है, ये है। ठीक है, तो आप इस एक्सप्रेशन को, पूरे एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 255 अपॉन 7, ये आ गया। इस एक्सप्रेशन को अगर मैं वर्डिंग में लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 255 इज डिविजिबल बाय 7, या x माइनस 255 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो इसका मतलब क्या होगा, कहीं पे अगर मल्टीपल लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 7 में कुछ भी मल्टीप्लाई करा होगा। अब वो हमें नहीं मालूम क्या मल्टीप्लाई किया, सपोज 7 में मैंने p मल्टीप्लाई किया, तो उसका आंसर क्या आना चाहिए, x माइनस 255। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, अगर कहीं पे मैंने लिखा, अगर कहीं मैंने लिखा x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय, या डिविजिबल बाय लिखा हो, या मल्टीपल लिखा, ठीक है, मल्टीपल ऑफ सपोज 10 लिखा मैंने, ठीक है, या मल्टीपल ऑफ 10, तो इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या होगा, 10 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, तो 10 में क्या कोई कांस्टेंट ले लेता है, सपोज मैंने ले लिया वो q ले लिया, 10 में अगर हम लोग q का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, x माइनस वाई। ठीक है, ये चीज होती है। अब हमें ये q नहीं मालूम क्या हो सकता है, q हमारा क्या हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आपके पास इस तरह से एक्सप्रेशन आए कि एक इधर पे भी कोई वैल्यू दी गई और बीच में मल्टीपल बोला गया है, तो मल्टीपल में जो बाद में दिया गया होगा उसको एक कोई भी कांस्टेंट ले लेना, यानी इस एक्सप्रेशन को आप कैसे लिखोगे। सर हाँ, सर क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये मल्टीपल है इसका। नहीं, ये इससे आया, देखो ये एक्सप्रेशन गिवन था,
ठीक है, ये ओरिजिनल में ये एक्सप्रेशन गिवन था। तो इसका कहीं पे मैंने बताया, सबसे पहली लाइन मैंने ये बताई थी, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड एम दिया गया हो, तो उसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी अपॉन एम इज इक्वल्स टू इंटीजर आता। ठीक है, या आप इसे बोलते हैं, या ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम। इस जो लाइन इस ये बना है, इसका मतलब क्या होता है, ए माइनस बी इज डिविजिबल बाय एम, ये होता है। या इसको ऐसे बोल सकते हैं, ए माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ एम, ये मतलब होता है बस। इस पूरी चीज का जो चीज है, इसका ये मतलब है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो। सर ये कंफर्म थोड़ी है कि x माइनस 255 मतलब मल्टीपल या डिविजिबल बाय 7 होगा। ये कंडीशन उन्होंने कहा ट्रू। जब भी आपको कोई भी अननोन फाइंड करना होगा, कोई भी अननोन फाइंड करना होगा, तो कंडीशन ट्रू मानेंगे। तो कंडीशन ट्रू में वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ठीक है, जब भी आप कोई भी अननोन निकालेंगे, चाहे यहाँ पे अननोन निकालना हो, चाहे यहाँ पे अननोन निकालना हो, चाहे यहाँ पे अननोन निकालना हो, तो आप कंडीशन ट्रू मानेंगे। तो कंडीशन ट्रू में क्या होगा, वो डिविजिबल होगा। जब डिविजिबल हो गया, तो आप मल्टीपल, इस एक्सप्रेशन जो ये ब्लॉक बना है, इसको कैसे लिख सकते हैं, x माइनस 255 7 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, क्या 7 में मैं मान ले रहा हूँ q। ये अब हमें q की वैल्यू नहीं मालूम। ठीक है, q की, और q हमारा यहाँ पे क्या होता है, इंटीजर होता है। q हमारा यहाँ पे इंटीजर होता है, तो q की जगह आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो मैंने रख दी सपोज -1। जब आप -1 रखते हो, तो x माइनस 255 7 इंटू माइनस का 1, तो x माइनस 7 प्लस 255, तो यानी कि कितना आएगा, 255 में प्लस माइनस 7 कर देंगे तो 58 4 4 240 248 248 248। तो इसमें क्या होगा, आप इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हो q की जगह, -1 -2 -3 +1 +2 +3, इनफाइनाइट वैल्यू रख सकते हो। तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, तो आप बस खाली -1 पे रखा करो, 0 पे रखा करो और 1 पे रखा करो, 3 वैल्यू रखी। तो अब हमने 0 पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -255 इक्वल टू 7 इंटू 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 255। ठीक है, फिर रखेंगे x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 रखेंगे, तो -255 7 इंटू 1, तो 7 प्लस 255, तो 255 और 7 क्या आ जाएगा, 262 62 260। तो जो इसका आंसर होगा x के लिए, वो क्या होगा, डॉट 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 248 255 262। आगे भी डॉट लगा देंगे, क्योंकि आप बहुत सारे नेगेटिव वैल्यू रख सकते हैं, और पीछे भी डॉट डॉट लगा देंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव वैल्यू भी इनफाइनाइट रख सकते हैं और नेगेटिव वैल्यू भी नहीं। बस आपको इसमें इतनी ध्यान रखना है, ये वाला एक्सप्रेशन जो ये मैं ब्लॉक बना रहा हूँ, बस जहाँ पे भी मल्टीपल दिया गया होगा, ठीक है, तो जो आप कांस्टेंट लेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने क्यू लिया, आप चाहे तो पी ले सकते हैं, आप चाहे तो ए ले सकते हैं। ठीक है, हाँ इसमें तो ये हो गया। तो आप देखिए, इसमें मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, तो आप डॉट 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 करके इस तरह से छोड़ दीजिएगा। एक हम लोग क्वेश्चन का आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसी कॉन्सेप्ट पे, जिसको क्लियर हुआ है वो ट्राई करना, नहीं हुआ होगा तो हम लोग अभी फिर देखेंगे। मैंने आपसे कहा, ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, 14, सॉरी इसमें ये नहीं है, इसमें एक्सरसाइज का अभी नहीं कर पाओगे ये वाला। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये वाला, एक एग्जाम्पल नंबर ही ले लेते हैं। ये है 28 कॉन्ग्रेंट टू x मॉड 6। ठीक है, ये है। तो जितना मैंने बताया था, मल्टीपल तक आप लोग निकालो, मल्टीपल तक आराम से निकाल सकते हो, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, ध्यान से सुना होगा मेरी बात को। ठीक है, आप उस ये वाली, इसमें आपको यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ सकती है। ठीक है, इतना है, ट्राई करो, कोशिश करो, नहीं आएगा मैं फिर बताऊंगा। So 28 minus x will be divisible by 6. 6, हाँ, तो इसको 6, 6 हाँ, तो 6 क्यू, तो ऐसे लिख लोगे, मैंने क्या बताया था, 28 माइनस
एक्स को इस तरफ ले आओ माइनस में हो जाता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इज डिविजिबल बाय 6। ठीक है, पहली लाइन ये लिखेंगे। और जब भी इस तरह से होगी तो कंडीशन ट्रू मानेंगे, कंडीशन ट्रू मतलब 6 उसको डिवाइड कर रहा होगा कंप्लीटली, चाहे प्लस आंसर आए चाहे माइनस आए, वो आपको नहीं बॉदर करना है। इस एक्सप्रेशन को फिर क्या लिख सकते हैं, इज अ मल्टीपल ऑफ 6, मल्टीपल ऑफ 6। ठीक है, ये हो गया। तो मल्टीपल ऑफ 6 को तो मैंने क्या बताया था, जब भी इस एक्सप्रेशन को आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना होगा तो 6 के साथ कोई एक कांस्टेंट लगा दो क्यू। ठीक है, हाँ। अब क्यू की जगह आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, मैंने क्या बताया था, -1 ले लो, ठीक है, 0 ले लो और 1 ले लो। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाए, -1 लेते हैं तो 28 माइनस, क्यू की जगह रखना है, हरदम याद रखना, 28 - x - 6, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, 28 तो प्लस का 34 कितना, 34। ठीक है, ऐसे ही 0 रखोगे, क्यू की जगह 0 रखोगे तो आपका x कितना आ जाएगा, जो भी आ जाएगा। कितना आ रहा है, किसी ने सॉल्व किया, 28 28। फिर क्यू की जगह रखोगे 1, 22 22। ठीक है, ये आपका, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू डॉट 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 डॉट। ठीक है, क्योंकि आप माइनस में इनफाइनाइट कर सकते हैं, -300 भी रख सकते हैं, लेकिन इतना ही रखेंगे आप, ये 3 वैल्यू रखना, मोर देन सफिशिएंट है। तो 34 28 22 डॉट 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 डॉट, ये आपका आंसर। ठीक है, ये इतना आपका आंसर। ठीक है, यानी कि Sir, यहाँ, हाँ इसको डिक्रीजिंग में लिखते हैं। हाँ, देखो क्योंकि इधर पे ये जो बीच में इधर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में कुछ नहीं, मिडिल वाली 0 की होगी, इस तरफ जो वैल्यू रखोगे वो नेगेटिव की रखोगे, इस तरफ जो वैल्यू रखोगे वो पॉजिटिव की वो तो रखोगे। 22 साइड आएगा ना। क्यों आएगा, क्यू की जगह पॉजिटिव, क्यू की जगह 1 रखा ना, Q1 रख। यस, ठीक है, सर 22 तो बड़ा है। क्या नाम लिखा, क्या कह रहे हो, सर 22 तो बड़ा है ना, तो उससे 34 की जगह आना चाहिए। नहीं, उसमें हम, मैं क्या कह रहा हूँ, इससे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में नहीं लिखते हैं। अगर आपको जैसे बीच में नंबर लाइन मालूम है, बीच में नंबर लाइन इधर पे क्या होता है, 0 होता है, और इधर पे नेगेटिव वैल्यू होती है और इधर पे माइनस पॉजिटिव। ऑफ 10। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे वो नेगेटिव ऑफ क्यू के लिए लिया, तो जो ये 34 आया, ये कब आया, जब क्यू की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव थी। 28 कब आया, जब हमारे पास क्यू की वैल्यू 0 थी, और 22 हमारे पास कब आया, जब क्यू की वैल्यू 1 थी। आपको इसको देखना है, नीचे वाले को नहीं देखना है, समझ रहे हो, क्यू यस सर। नीचे वाले को नहीं, आपको क्यू को देखना है, असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं चलेगा नाम का, जैसे ये है वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, यस सर। ये आपका, मैंने ये आपको अभी तक कौन सा क्वेश्चन करा दिया, यहाँ पे जब यहाँ पे कोई चीज अननोन हो, ए की जगह कोई अननोन हो, तो ये दूसरा क्वेश्चन कब कराया, जब बी की जगह कुछ अननोन हो। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ये, अब एम ही अननोन हो जाएगा जब आपका एम अननोन हो गया, जैसे मैंने कहा 150 कॉन्ग्रेंट 10 मॉड एम। अब यहाँ पे m ही अननोन हो गया, m की वैल्यू हमें नहीं पता, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो पहली लाइन तो यही होगी, 150 - 10, ठीक है, इज डिविजिबल बाय, तो ये कितना हो जाएगा, 140 इज डिविजिबल बाय 10 प्लस बनाएंगे। ठीक है, अब जब भी आपको m की वैल्यू निकालनी हो, तो इधर पे जो 140 जो भी नंबर है, उसके आप सारे के सारे फैक्टर्स लिख देंगे। ठीक है, उसके सारे के सारे फैक्टर्स लिख देंगे, और m की वैल्यू हरदम याद रखना ग्रेटर देन 0 होती है, यानी कि 1 जो होता है वो आपका नहीं होता है। ठीक है, यानी कि जो फैक्टर्स लेंगे उसमें 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर्स वो होते हैं जो 140 को डिवाइड कर लें, तो पहला 2 हो जाएगा, 3 डिवाइड कर पाएगा 40 को, नहीं कर, 5 7 5 5, फिर देखेंगे 6 डिवाइड कर पाएगा, 6 को एक बार चेक कर लो, 140 डिवाइडेड बाय 6 नहीं कर पा रहा, तो 6 भी छोड़, 7 करेंगे, 7 हो जाएगा, फिर 10 हम, फिर 8 भी नहीं होगा, 10 हो जाएगा, फिर 11 12 14 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को फैक्टर देखने पड़ेंगे, 14 मैं कॉपी कर दे रहा हूँ यहाँ से, 20 28 35, अब ये मत कहना कि लेंदी है, ये तो आपको थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, ये ठीक है, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे।
तो m की वैल्यू जो होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, जो भी फैक्टर, इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आएगी 140 जहां तक है, ठीक है, क्योंकि आप एक्सरसाइज में देखना छोटी छोटी वैल्यू में, क्योंकि अब 140 तक थोड़ी आप कैलकुलेट करोगे, इतना टाइम थोड़ी रहेगा, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल में था और तो इसलिए मैंने करा दिया। बस आपको याद रखना यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आपको उसके क्या निकालने पड़ेंगे, सारे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज पे आते हैं अपन लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आपको m की वैल्यू इस तरह से निकालनी है कि ये 70 और 80 के बीच में हो, 70 और 80 के बीच में हो, यानी कि जो m की वैल्यू है वो 70 और 80 के बीच में आएगी। और कंडीशन दे रखी है 14। जब भी कंडीशन दे रखी होगी और कुछ निकालना होगा तो मान लेंगे वो कंडीशन ट्रू है। चलो m की वैल्यू निकालो, ये कंडीशन दे, चैट पे बताना है, ठीक है। वो आपके मुझे वो 3 क्वेश्चन बताने हैं, वो 12 वाला तो मेरे को भी लग रहा है, वो उसका 18 और 20 मुझे बताना, वो वाला वॉल्यूम वाला वो मैं बता दूंगा। इसका बताओ क्या होगा। ठीक है, किसी ने माइनस किया तो कितना आ रहा है? माइनस -158 इसको 172, ठीक है, इज डिवाइडेड बाय m, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 172 में से 14 करो 8, माइनस 158। ठीक है। डिवाइड, अब देखना इसमें आपको कोई चेक नहीं करना, 2 3 पे कोई दिमाग नहीं लगाना। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि उन्होंने बोल रखा है आपको वैल्यू ही बतानी है कहाँ, 70 से 80 के बीच में। तो सबसे पहली वैल्यू कहाँ कौन सी चेक करोगे, 71। क्या 71 से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 72 से चेक करो, 72 से भी नहीं हो पाएगा। ऐसे ही आप चेक करते रहोगे तो ये जो होगी ये कंडीशन कहाँ पे फुलफिल हो जाएगी, जब m की वैल्यू 79 होगी। कैसे, तो 79 को आप डिवाइड, सॉरी 158 को आप 79 से डिवाइड करोगे तो ये 2 टाइम्स चला जाएगा। कितने टाइम्स, Yes, sir. 2 टाइम्स, ठीक है। इसमें यही क्वेश्चन आएंगे, वो तो 150 वाला तो उन्होंने एग्जाम्पल में दे रखा था इसलिए। तो इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। आप अगर कहीं पे अगर 320 आ गया, आप क्या 320 पे फैक्टर थोड़ी निकालोगे पे बैठोगे उधर पे। तो इस तरह से ही आएगा, वो m की रेंज दे देगा कि मैंने बोल दी होती अगर m की रेंज मुझे 40 से 50 के बीच में बतानी है, तो m की वैल्यू आप 40 से 50 के बीच ही में रखना, तो आपका जो डिवाइड करेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अदरवाइज, ठीक है ये। हाँ अर्षिता बोलो। सर इसमें अगर रेंज गिवन नहीं होगी तो बेटा पूरे फैक्टर निकालने पड़ेंगे 158 के, लेकिन इतना लंबा आएगा नहीं, ठीक है। क्यों, क्या तुम पूरा टेबल 158 तक लिखोगे यार, ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा आएगा नहीं, ठीक है। या आप एक्सरसाइज में देखोगे बहुत छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े बड़े नहीं है, बस खाली वो एग्जाम्पल ही में था तो इसलिए कंफ्यूजन हो गई। या तो वो बोलेगा राइट एनी 5 वैल्यूज, राइट एनी 10 वैल्यूज, इस तरह से भी बोल सकता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ 5 फैक्टर लिखने होंगे या 2 फैक्टर बोलेगा। जैसे एक मैंने कहा, देखो ये वाला है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इन्होंने कहा फाइंड 5 वैल्यूज, फाइंड 5 वैल्यूज ऑफ m। सिर्फ 5 वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो आप कोई सी भी 5 वैल्यू बता सकते हो जो उसके वो होंगे फैक्टर। 181 नॉट, इसको ट्राई करो, चलो बताओ। इसके आंसर आप लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कोई किसी का, लेकिन स्टार्टिंग के बताना, स्टार्टिंग के बता दो बस आप, ठीक है। तो ये आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। सर 2 4 और सर बहुत सारे होंगे वो तो, अरे भाई 160। भाई यार मैं कह रहा हूँ 5 बताने, फिर तुम कह रहे हो, ठीक है 5 5 बता। 8 10 हाँ 20। बस बस 5 बता दो, कोई भी स्टार्टिंग के 5 बता दो। 21 माइनस 181, ठीक है, इज डिविजिबल बाय m,
तो कोई भी 5 बता दो, तो 181 में से 21 माइनस करो, कितना आ जाएगा? 160 160। ठीक है, तो अब देख लो किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है, 1 नहीं लेना, याद 4 रखना, 5 2 1 नहीं। 5 8 हाँ 16 10 बस बस, ठीक है, तो 5 ले लेना, 5 कोई भी, ठीक है, चाहे आगे के ले लेना चाहे पीछे के लेना, पीछे करोगे तो टाइम लगेगा, आगे तो जल्दी हो जाएंगे। एनी 5 वैल्यूज, ठीक, तो ये आपकी 5 फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब हम, हाँ इसी का सर बोलो। 1 क्यों नहीं लेते? वो क्योंकि अब 1 नहीं इसलिए रहते हैं, अब जैसे अगर आपके पास डिवाइड, क्योंकि 1 तो ऑलरेडी डिवाइड करेगा ही करेगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया है 21/m, तो 1 तो हर नंबर को डिवाइड करता है ना, हर नंबर को डिवाइड करता है, ठीक है, कोई भी नंबर होगा, चाहे चाहे कैसा भी ले लो आप, माइनस का 41 ले लो, तो ये भी, तो भी 1 डिवाइड करेगा, इसलिए हम 1 को इग्नोर कर देते हैं, 1 कंसिडर नहीं करते हैं। 1 m की जो वैल्यू होती है, क्यों? क्योंकि 1 सबको डिविजिबल करता है, तो इसलिए उसको अवॉइड कर देते हैं। तो कहाँ से? 2 से स्टार्ट करते हैं। इसलिए बताया तो ना, बाय 1 इसलिए नहीं लेते हैं। और हाँ, ये नेगेटिव वैल्यू, एक चीज और, एक चीज और, यहाँ पे m की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, m की वैल्यू, यानी कि जो आपका m क्या होता है? डिवाइजर होता है। क्या होता है? डिवाइजर। डिवाइजर आप ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्वोशिएंट आपका नेगेटिव हो सकता है, याद रखना, क्वोशिएंट नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। क्वोशिएंट क्या होता है? जैसे यहाँ पे जो लिखते हैं इधर पे, जैसे मैं इधर पे लिखते हैं जो, ठीक है, वो नेगेटिव हो सकता है। और एक चीज और, रिमाइंडर भी आपका कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है, रिमाइंडर भी आपका कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। सिर्फ एक चीज आपकी नेगेटिव हो सकती है, वो हो सकती है क्या? क्वोशिएंट, ठीक है, क्या? क्वोशिएंट। लेकिन अभी जो हम लोग आगे हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, आगे जो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, उसमें फाइनल रिमाइंडर को नेगेटिव नहीं लेंगे। मतलब अभी आप बस अभी इतना मानो, जब हम लोग कल वो क्वेश्चन करेंगे तब आपको और क्लियर होगा। बस अभी के लिए इतना मानिए, सिर्फ क्वेश्चन आपका नेगेटिव हो सकता है और कुछ चीज आपकी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो और आप डिविडेंड? डिविडेंड, हाँ डिविडेंड जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, डिविडेंड आपका वो भी नेगेटिव हो सकता है, डिविडेंड भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। डिविडेंड क्या होता है? जो अंदर लिखा होता है, ठीक है, डिविडेंड क्या होता है? जो अंदर लिखा होता है, यानी कि आपके पास अब दो चीजें हो गई, ये वाला और ये वाली चीजें, ठीक है। डिविडेंड और क्वोशिएंट आपके नेगेटिव हो सकते हैं, डिवाइजर नहीं हो सकता, ना रिमाइंडर हो सकता। आपका होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 1.1 को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो कल हम लोग जो होगा, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, प्रॉपर्टीज पे बेस हम लोग इसकी प्रूविंग करेंगे, जो प्रूविंग है, रिमाइंडर निकालना है, ठीक, कर देंगे। और कोई डाउट आज के? वो उसके पाइप एंड पिस्टन के वो रह गए, मैं बता दूंगा वो 3 क्वेश्चन, और इसके अलावा कोई और तो नहीं है, कोई चीज दिक्कत? सर हाँ बोलो। पाइप वाले अच्छे से नहीं आ रहे। अच्छा, कहाँ पे दिक्कत हो रही है ये बताओ। सर 15 के बाद से दिक्कत हो रही थी। चलो 15 के सर बाद, वो जो टाइम वाले मतलब चलो मैं उसको उसको, मल्टीपल। हाँ तो ठीक है, ऐसा एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं एक बार फिर बता दूंगा उसको, ठीक है, कैसे करना है, ठीक है, यस सर। ठीक है, कोशिश कर लेंगे, ये नहीं आया तो फिर सर बता। हाँ अर्षिता बोलो। सर प्री मेड का सिलेबस भी बता दीजिए। ठीक है, हाँ हाँ वो भी मुझे बताना है, हाँ, ठीक है। और कुछ, और कुछ कुछ कुछ? सर हाँ सर मैट्रिसेस में स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक एक बार और रिवाइज करा हाँ, दीजिए। वो जब वो अभी होगा टेस्ट, उससे मैं मतलब 1-2 दिन पहले भी या 1 वीक पहले वो उसका रिवीजन स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है, जो क्योंकि अब तो वो सफाया हो गया होगा पूरा, क्योंकि ये नया चैप्टर आता ही आ रहा कंटिन्यू, तो वो तो सफाया, वो तो सफाया ही हो गया होगा पूरा, ठीक है। चलो, लेकिन यार ये है, वो जितना मैं, क्योंकि भाई ये साफ बात है, ये बुक पहली बार आई है, मैंने भी बुक नहीं लगाई है, तो जो आंसर आ रहे हैं वो वही आपके आंसर आ रहे हैं, मेरे आंसर आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी इशू हो रहा है, क्योंकि बुक मैंने ये पहली बार लगा रहा हूँ मैं बुक, ठीक है।
आप भी पहली बार लगा रहे हैं, पहली बार ही आई है मार्केट में, तो इसलिए आंसर की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही। बाकी तो कॉन्सेप्ट आपका जो मैंने बताया है वही लगाना, और बुक का जो उसमें वो साइन का चेंज किया गया है वो मत लगाना, गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो। ठीक है, चलिए। बुक के मेथड्स काफी अलग हैं। हाँ, क्योंकि उनके जो मेथड से जाओगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जो मैंने मेथड है काफी बार मुझे भी पढ़ना पड़ता तभी मैं बता पाता हूँ कि जो मेथड इजी होता है वही मैं बताता हूँ। ठीक है, और जो बोर्ड के लेवल का ही हो वो भी। ठीक है, थैंक यू सर। ओके। Thank you. Thank you, sir.